एक सवाल है, क्या बुरे से बुरे कर्मों का बोझ भी मिटाया जा सकता है? पद्म पुराण में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हमें पाप, पश्चाताप और मोक्ष के एक बहुत ही अनोखे रास्ते पर ले जाती है। ये कहानी दिखाती है कि हाँ, शायद सबसे अंधेरी आत्मा के लिए भी उम्मीद की एक किरण तो होती है। तो इस कहानी के केंद्र में है दो भाई, गोकर्ण और धुंधुकारी, और इन दोनों ने ना अपनी जिंदगी में बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। एक तरफ थे गोकर्ण, जो थे एक पुण्य योगी, मतलब ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलने वाले, और दूसरी तरफ था उनका भाई धुंधुकारी, जिसने क्रूरता और पाप की जिंदगी को चुना। अब देखिए, धुंधुकारी की जिंदगी तो बस अंधेरे में डूबती ही चली गई। उसका हर एक फैसला उसे बर्बादी के और करीब ले जा रहा था। उसने अपनी माँ को इतना पीटा कि उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद वो 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनके खर्चे पूरे करने के लिए चोरी चाकारी करने लगा। और जानते हैं अंत क्या हुआ? आखिर में उन्हीं साथियों ने उसके चुराए हुए धन के लिए उसे आग लगाकर और गला घोटकर बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बुरे कर्मों ने उसे मौत के बाद भी नहीं छोड़ा। वो एक भयानक रूप बदलने वाला प्रेत बन गया। एक ऐसा प्रेत जो बवंडर की तरह यहाँ वहाँ भटकता था और उसे न खत्म होने वाली पीड़ा झेलनी पड़ती थी। उसे कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं मिला। तो जब पुण्य आत्मा गोकर्ण अपनी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें अपने भाई की इस हालत के बारे में पता चला। उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठानों से भाई की आत्मा को मुक्त करवाने की कोशिश की। उन्होंने पवित्र शहर गया जाकर श्राद्ध भी किया, लेकिन धुंधुकारी के पापों का बोझ इतना ज्यादा था कि सब कुछ बेकार हो गया। उस प्रेत पर इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हुआ। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? प्रेत ने खुद ये बात मानी। उसने अपने भाई से कहा कि उसके पाप इतने गहरे थे कि मरने वालों के लिए जो सबसे शक्तिशाली पूजा पाठ होते हैं वो भी उसे आजाद नहीं कर सकते थे। इससे अंदाजा लगता है कि उसकी आत्मा कितनी बुरी तरह से फंसी हुई थी। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो गोकर्ण ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, और तब सूर्यदेव ने एक बिल्कुल अनोखा और बहुत शक्तिशाली उपाय बताया। उपाय था सप्ताह का आयोजन। इसका मतलब है पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत का 7 दिनों तक लगातार पाठ करना। बस यही एक रास्ता बचा था। तो तय हुआ कि मुक्ति का यह सफर 7 दिन और 7 रातों तक चलेगा। हर दिन पवित्र कथा का एक नया अध्याय सुनाया जाएगा, और ये हर अध्याय धुंधुकारी की आत्मा पर जो कर्मों के बंधन पड़े थे ना, उसकी एक एक परत को खोलने वाला था। अब जब पाठ सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो वो प्रेत जो हवा की तरह था, जिसका कोई शरीर नहीं था, उसे बैठने और कथा सुनने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिली, और वो जगह थी एक खोखला बांस जिसमें ठीक 7 गांठें थीं। क्योंकि वो हवा जैसा था, वो बस उसी खोखला बांस के अंदर ही रुक सकता था। और फिर जैसे ही गोकर्ण ने पहले दिन का पाठ पूरा किया, एक बड़ी अजीब, हैरान करने वाली चीज हुई। सबके सामने उस बांस के 7 कांठों में से एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप टूट गई। ये एक इशारा था, एक संकेत कि हाँ, ये तरीका काम कर रहा है। और ये सिलसिला रुका नहीं, ये जारी रहा। हर दिन जैसे जैसे पवित्र कथा आगे बढ़ती, एक और गांठ जोर से फट जाती। ये असल में धुंधुकारी की आत्मा पर जो कर्मों के बंधन थे, उनके धीरे धीरे खुलने का निशान था। हर एक टूटी हुई गांठ उसे मुक्ति के एक कदम और पास ला रही थी। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। 7वें दिन के आखिर में जब कथा पूरी हुई तो बांस की वो आखिरी गांठ भी टूट गई, और उसके टूटते ही एक चमत्कार हुआ। धुंधुकारी पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। वो अब प्रेत नहीं रहा, बल्कि एक तेजस्वी दिव्य प्राणी के रूप में सामने आया। उसके सारे पाप धुल चुके थे और उसे स्वर्ग ले जाने के लिए एक दिव्य रथ भी आ गया था। ये एक जबरदस्त बदलाव था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर गांव के सभी लोगों ने वही शब्द सुने तो फिर सिर्फ धुंधुकारी को ही मोक्ष क्यों मिला? गोकर्ण ने भी जो दिव्य दूत आए थे उनसे ठीक यही सवाल पूछा, और उनके जवाब में ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। तो दिव्य दूतों ने जो समझाया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि असली फर्क सुनने की क्वालिटी में था। जहां बाकी सब लोग सिर्फ कहानी सुन रहे थे, वहीं धुंधुकारी हर एक शब्द पर पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा के साथ
गहराई से सोच रहा था, चिंतन कर रहा था। इसी को कहते हैं मनन। मतलब ये सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं थी, बल्कि ये मन की स्थिति थी। वो गहरा चिंतन, वो अटूट विश्वास और वो मानसिक शांति, इसी ने उस पवित्र ग्रंथ की असली ताकत को बाहर निकाला। धुंधुकारी ने उपवास भी रखा था और बिना भटके एक एक शब्द सुना था। बस यही फर्क था। जब गोकर्ण को ये बात समझ आई तो उन्होंने 7 दिनों का एक और पाठ रखवाया, लेकिन इस बार पूरे गांव ने उसी कंसंट्रेशन और भक्ति के साथ सुना, और नतीजा, उन सभी को भी दिव्य लोक में जगह मिली। वे सब मुक्त हो गए, क्योंकि अब उन्होंने सुनने का सही तरीका सीख लिया था। तो ये जो प्राचीन कहानी है, ये हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी गांठें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ सलाह सुनना काफी नहीं है, बल्कि उस पर गहराई से, फोकस के साथ चिंतन करने की जरूरत है। जरा सोचिए। नमस्कार। आज हम पद्म पुराण के उत्तरखंड से एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए गहरी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ। ये कहानी 2 भाइयों की है, गोकर्ण और धुंधुकारी, जी। जिनके रास्ते, जिनके कर्म और जिनके फल बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत रहे। बिल्कुल। और इसका स्रोत, जैसे आपने बताया, पद्म पुराण का उत्तरखंड है और उसमें भी श्रीमद् भागवत महात्म्य का 5वां अध्याय। हाँ। तो आज हम इसी कथा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, पछतावा का क्या महत्व है, और सबसे बढ़कर अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भागवत कथा सुनने की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। सही कहा। तो कहानी धुंधकारी से शुरू होती है, जिसका चरित्र जैसा बताया गया वो काफी नकारात्मक था। हाँ बिल्कुल। पिता की मृत्यु के बाद तो उसका आचरण मतलब बहुत ही खराब हो गया था। वो पैसे के लिए अपनी माँ को, आप सोचिए, बुरी तरह सताने लगा। अपनी माँ को? हाँ, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी देता था। और इतनी प्रताड़ना, इतने दुख से तंग आकर उसकी माँ ने एक रात कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद शुरुआत है। हाँ, ये दिखाता है कि उसके कर्म कितने बुरे थे और उनका असर कितना भयानक था। तो माँ की मृत्यु के बाद धुंधुकारी का क्या हुआ? क्या वो सुधरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पतन तो और तेजी से हुआ। वो 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। 5? हाँ, 5। और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए वो चोरी, लूटपाट, मतलब हर तरह के हिंसक और बुरे काम करने लगा। उसने अपना जो कुछ भी अच्छा था, अपना ब्राह्मणत्व, अपना सदाचार, सब कुछ छोड़ दिया था। यानी वो पूरी तरह गलत रास्ते पर, अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन देखिए, ऐसे जीवन का अंत भी तो फिर निश्चित ही होता है। उसका अंत कैसे हुआ? उसका अंत भी उसके कर्मों की तरह ही बहुत भयानक था। जिन वेश्याओं के साथ वो रहता था, वो उसके लाए हुए धन को देखकर लालच में आ गई। अच्छा। उन्हें ये डर सताने लगा कि भाई अगर राजा को पता चल गया कि धुंधुकारी चोरी करता है तो वो पकड़ा जाएगा और ये सारा धन भी हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इसी से छुटकारा पालो। हाँ बिल्कुल। उन्होंने उसे मारने की योजना बना ली। एक रात जब वो सो रहा था तो उन्होंने उसे रस्सियों से बांधा और गला घोटने की कोशिश की। ओह। पर जब वो आसानी से नहीं मरा तो उन्होंने एक बहुत ही क्रूर काम किया। उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। जलते हुए अंगारे? हे भगवान। हाँ, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहानी में एक टिप्पणी भी है कि ऐसी दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर खैर ये उस वृत्तांत का हिस्सा है। कितना भयानक, कितना दर्दनाक अंत। उसके शव का क्या किया उन्होंने? मतलब क्या किसी को पता नहीं चला? नहीं, उन्होंने बहुत चालाकी से उसके शव को चुपके से एक गड्ढे में गाड़ दिया और लोगों में ये बात फैला दी कि अरे वो तो पैसे के लालच में कहीं दूर चला गया है। अच्छा। तो यहाँ कर्म फल का सिद्धांत एकदम साफ दिखता है। जैसा कर्म किया वैसा ही अंत मिला। और मरने के बाद क्या उसे शांति मिली, या उसके कर्मों का फल वहां भी पीछा कर रहा था? नहीं, शांति कहाँ। अपने इन्हीं भयानक पाप कर्मों की वजह से मरने के बाद धुंधुकारी एक बहुत ही कष्ट भोगने वाला प्रेत बन गया। उसे प्रेत योनि मिली। प्रेत योनि? इसमें उसका जीवन कैसा था? मतलब क्या कष्ट थे इस योनि में? कथा में जैसा वर्णन है वो वायु रूप में था, हवा की तरह, और 10 दिशाओं में बस भटकता रहता था। भटकता रहता था? हाँ। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हर तरह की पीड़ा उसे लगातार सताती थी। उसे कहीं भी शांति नहीं थी, कहीं कोई आसरा नहीं था।
ये उसके बुरे कर्मों का सीधा प्रत्यक्ष फल था, एक निरंतर चलने वाला दुख। और इसी समय उसका भाई गोकर्ण, जो बिल्कुल अलग स्वभाव का था, वो वापस आता है। हाँ बिल्कुल, गोकर्ण तो अत्यंत पुण्यवान, योगी, समभाव रखने वाला व्यक्ति था। वो तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। जब वो अपने नगर वापस लौटा तो उससे धुंधुकारी की मौत या उसके प्रेत बनने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। वो तो बस रात में अपने घर के आंगन में सोने के लिए लेट गया। और वहीं उसका सामना हुआ अपने भाई के प्रेत रूप से। एकदम आधी रात का समय था और धुंधुकारी का प्रेत वहां आ गया और उसने गोकर्ण को डराने के लिए बहुत भयानक, लगातार बदलते हुए रूप दिखाने शुरू कर दिए। कैसे रूप? कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि, मतलब तरह तरह के डरावने रूप धरकर वो गोकर्ण को डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो कोई भी डर जाए। गोकर्ण ने क्या किया? उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? गोकर्ण बहुत धैर्यवान और निर्भय थे। वो समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। उन्होंने डरे बिना बल्कि दृढ़ता से पूछा, तुम कौन हो जो रात में इस तरह के भयानक रूप दिखा रहे हो? तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हुई है? साफ साफ बताओ, क्या तुम प्रेत हो, पिशाच हो या कोई राक्षस? उन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया। हाँ, तो पहले तो वो प्रेत कुछ बोल ही नहीं सका, बस जोर जोर से रोता रहा। उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि शायद आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो फिर उसने बताया कैसे कि वो कौन है? गोकर्ण ने स्थिति को समझा। उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और उस प्रेत पर छिड़क दिया। अच्छा, मंत्रित जल से? हाँ, उस पवित्र जल के प्रभाव से कहते हैं प्रेत के पाप कुछ कम हुए और वो बोलने लायक हो गया। तब उसने बताया? हाँ, तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। ओह। मैंने अपने ही दोषों से, अपने ही कर्मों से अपना ब्राह्मणत्व, अपना सारा सदाचार नष्ट कर दिया। मैंने अनगिनत पाप किए, हिंसा की और अंत में उन स्त्रियों ने मुझे बहुत दुख देकर मार डाला। उसने अपनी पीड़ा के बारे में, अपनी मुक्ति की इच्छा के बारे में भी कुछ कहा होगा? हाँ, बिल्कुल। उसने अपनी प्रेत योनि की जो असहनीय पीड़ा थी उसका वर्णन किया। बताया कि वो सिर्फ हवा पीकर जी रहा है और उसने गोकर्ण को कृपा सिंधु बंधु कहा। कृपा सिंधु बंधु, दया का सागर भाई। हाँ, और प्रार्थना की कि भाई मुझे जल्द से जल्द इस नरक से, इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाओ। ये सुनकर गोकर्ण की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उन्हें तो पता भी नहीं था कि भाई मर चुका है और इस हालत में। वो हैरान रह गए, बिल्कुल हैरान। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे निमित्त विधि विधान से गया में पिंडदान किया था। गया श्राद्ध? हाँ, वो तो पितरों की मुक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कर्मकांडों में से एक। तो गोकर्ण को आश्चर्य हुआ कि गया श्राद्ध करने के बाद भी तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। ये बात वाकई चौंकाने वाली थी। तो प्रेत ने क्या जवाब दिया? प्रेत ने कहा, भाई मुझे 100 गया श्राद्धों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। 100 गया श्राद्ध से भी नहीं? हाँ, उसने कहा, हे भाई, कृपा करके कोई दूसरा ही उपाय सोचो। ये बात कहीं ना कहीं जो स्थापित कर्मकांड है उनकी सीमाओं पर भी एक सवाल खड़ा करती है कि क्या कुछ पाप इतने भारी होते हैं कि सामान्य उपाय काम नहीं करते। तो अगर गया श्राद्ध भी काफी नहीं था तो गोकर्ण ने फिर क्या रास्ता निकाला? मुक्ति कैसे मिलेगी? गोकर्ण भी बहुत चकित थे कि अरे, मुक्ति इतनी कठिन कैसे हो सकती है। उन्होंने प्रेत को आश्वासन दिया कि मैं विचार करूंगा, कोई उपाय ढूंढूंगा। अगली सुबह उन्होंने जो नगर के बड़े बड़े विद्वान थे, योगी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उन सबसे सलाह ली। अच्छा, सबसे पूछा? हाँ, सबसे पूछा। काफी विचार विमर्श हुआ, शास्त्रों को खंगाला गया, लेकिन धुंधुकारी जैसी स्थिति के लिए कोई एकदम निश्चित उपाय किसी को नहीं मिला। फिर आखिरकार सब लोग इसी नतीजे पर पहुंचे कि अब तो सर्वज्ञ सूर्यदेव ही कोई रास्ता बता सकते हैं, उन्हीं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो गोकर्ण ने फिर सूर्यदेव की स्तुति की, उनकी उपासना की। और सूर्यदेव ने उपाय बताया? हाँ, तब आकाश से सूर्यदेव की स्पष्ट वाणी सुनाई दी। उन्होंने साफ साफ कहा, इसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिनों के पाठ से होगी। श्रीमद् भागवत कथा से? हाँ, जिसे सप्ताह कहते हैं, भागवत सप्ताह। हाँ, उसी से इसकी मुक्ति संभव है। तो आखिर समाधान मिला भागवत कथा में? ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ था कहानी में। बिल्कुल, ये सुनकर सभी को लगा कि हाँ, यही सही रास्ता है। गोकर्ण ने तुरंत भागवत सप्ताह का आयोजन करने का निश्चय कर लिया और जैसे ही ये खबर फैली, दूर दूर के देशों से, गांवों से हजारों लोग कथा सुनने के लिए जमा होने लगे। हजारों लोग? हाँ। किस तरह के लोग आए थे सुनने? कथा में वर्णन है कि अपार भीड़ जमा हो गई थी।
मतलब उसमें हर तरह के लोग थे, लंगड़े, अंधे, बूढ़े, कमजोर, मंदबुद्धि, सभी अपने अपने पापों से मुक्ति की इच्छा लेकर, एक आशा लेकर वहां पहुंचे थे। कहते हैं देवताओं को भी आश्चर्य हुआ इतनी बड़ी भीड़ देखकर। और वो प्रेत, धुंधुकारी का प्रेत, वो कैसे सुन सकता था? वो तो वायु रूप में था, स्थिर तो रह नहीं सकता था। हाँ, वो भी आया, लेकिन जैसा आपने कहा वो हवा के रूप में था, स्थिर नहीं रह सकता था। तो वो कथा सुनने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। पास में ही उसे एक ऊंचा बांस का पौधा दिखाई दिया। उस बांस के तने में 7 गांठें थीं। 7 गांठें? हाँ, 7। तो वो प्रेत उस बांस के नीचे जो छेद था उससे अंदर घुस गया और कथा सुनने के लिए उसी में बैठ गया। ये एक तरह से प्रतीकात्मक भी है, जैसे वो अपने पापों के 7 बंधनों में जकड़ा हुआ हो। अच्छा, ये व्यवस्था तो हो गई, बांस के अंदर बैठ के सुनने लगा। फिर कथा का प्रभाव कैसे दिखा, क्या हुआ? गोकर्ण ने एक योग्य वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और बहुत ही स्पष्ट वाणी में पहले स्कंध से, यानी भागवत के पहले हिस्से से कथा कहना शुरू किया। ठीक है। और पहले दिन की कथा जब शाम को पूरी हुई तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस बांस की जो पहली गांठ थी वो एक जोरदार आवाज के साथ फट गई। अच्छा, यानी कथा का असर तुरंत दिखना शुरू हो गया। हाँ, एकदम प्रत्यक्ष। और ये सिलसिला रोज चला। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, और इसी तरह 7 दिनों में उस बांस की 7 की 7 गांठें फट गईं। 7 गांठें फट गई। हाँ, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी उसके पापों के बंधन एक एक करके टूटते गए। और 7 दिनों में जब संपूर्ण 12 स्कंधों की कथा पूरी हुई तो धुंधुकारी उस प्रेत योनि के भयानक कष्ट से पूरी तरह मुक्त हो गया। तो मुक्ति के बाद वो कैसा दिखा, उसका स्वरूप क्या था? 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई वो उस बांस के बंधन से आजाद होकर एक दिव्य तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। दिव्य रूप में? हाँ, बिल्कुल। उसने गले में तुलसी की माला पहनी थी, शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ था, उसका रंग मेघ जैसा सांवला था, सिर पर सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल चमक रहे थे। वो पूरी तरह बदल चुका था, एकदम दिव्य। वाह! उसने अपने भाई गोकर्ण से और भागवत कथा के बारे में कुछ कहा है? हाँ, सबसे पहले उसने बड़े आदर से, श्रद्धा से अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, हे भाई, तुम्हारी कृपा से मैं इस भयानक प्रेत योनि के दुख से मुक्त हो गया। फिर उसने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उसने कहा, धन्य है ये भागवत कथा, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है, और धन्य है ये सप्ताह श्रवण जो सीधे भगवान कृष्ण का धाम गोलोक प्रदान करता है। अच्छा, उसने आगे कहा, इसके सुनने मात्र से ही सारे पाप कांपने लगते हैं। जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है ना, वैसे ही ये कथा जाने अनजाने में मन से, वाणी से, कर्म से किए गए सभी पापों को भस्म कर देती है। सभी पापों को? क्या उसने उन लोगों के लिए भी कुछ कहा है जिन्होंने कथा नहीं सुनी? हाँ, उसने इस बात पर जोर दिया कि ये मानव जीवन कितना कीमती है और इसकी सार्थकता भागवत सुनने में है। उसने कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेकर भी जिन्होंने शुकदेव जी द्वारा कही गई ये भागवत कथा नहीं सुनी, उनका जन्म ही व्यर्थ है। जन्म व्यर्थ है। हाँ, उसने इस शरीर की नश्वरता के बारे में बताया कि ये तो हड्डियों का ढांचा है, मांस खून से लिपा हुआ, दुर्गंध से भरा मल मूत्र का पात्र, क्षणभंगुर है। तो अगर इस अस्थिर शरीर से वो स्थिर लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति साधना है, तो भागवत कथा सुने बिना ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो बहुत गहरा चिंतन है जीवन की सार्थकता पर। और इसी समय कहते हैं वैकुंठ से विमान आया। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही धुंधुकारी ये सब कह रहा था, उसी समय वहाँ भगवान के पार्षदों यानी विष्णु दूतों से भरा हुआ एक बहुत ही तेजस्वी विमान नीचे उतरा। और धुंधुकारी? सबके देखते देखते वो दिव्य रूपधारी धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। लेकिन विमान में जो विष्णु दूत थे, उनको देखकर गोकर्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल था। गोकर्ण ने उन हरिदूतों से पूछा, देखिए यहाँ तो कथा सुनने वाले और भी बहुत से निर्मल हृदय श्रोता मौजूद हैं, तो आप लोग सिर्फ एक के लिए विमान लाए, उन सब के लिए एक साथ विमान क्यों नहीं लाए? जब सबने एक जैसी कथा सुनी है, समान रूप से सुनी है, तो फल मिलने में ये अंतर क्यों? सही सवाल है। अगर सबने सुना तो फल अलग अलग क्यों? हाँ, तो हरि के दूतों ने इसका बहुत ही सार गर्भित, बहुत गहरा जवाब दिया।
उन्होंने कहा फल में ये जो भेद है ये सुनने की विधि में अंतर के कारण है। सुनने की विधि में? हाँ, उन्होंने कहा ये सच है कि सुना तो सबने, पर वैसा मनन नहीं किया। मनन मतलब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे सोचना, समझना, उस पर विचार करना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक समझे आप। उन्होंने साफ किया कि धुंधुकारी ने न केवल सुना बल्कि उसने 7 दिनों तक उपवास रखा, पूरी एकाग्रता से एकदम स्थिर चित्त होकर कथा सुनी और साथ ही उसका गहरा मनन भी किया। मतलब जो सुना उसे अपने अंदर उतारा, आत्मसात किया। अच्छा, तो सिर्फ कान से सुनना नहीं, मन से सुनना और समझना जरूरी है। उन्होंने प्रभावी सुनने के लिए और क्या बातें बताई, कोई और शर्तें? हाँ, उन्होंने विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान बिना दृढ़ता के टिकता नहीं, नष्ट हो जाता है। अगर लापरवाही से सुना तो वो व्यर्थ हो जाता है। अगर मन में संदेह है और मंत्र जप रहे हो, अगर चित्त चंचल है और ध्यान कर रहे हो, अगर अवैष्णव यानी अभक्त स्थान पर कोई आयोजन हो, अगर किसी अपात्र को श्राद्ध दिया जाए या अश्रोत्रिय ब्राह्मण को दान दिया जाए या दुराचार से कुल का नाश हो, ये सब निष्फल हो जाते हैं। यानी सिर्फ क्रिया नहीं, उसके पीछे का भाव, श्रद्धा, एकाग्रता, पात्रता, ये सब मायने रखता है। एकदम सही। उन्होंने कहा कि कथा सुनने का पूरा फल तभी मिलता है जब गुरु के वचनों में पूरा विश्वास हो, अपने अंदर दीनता का भाव हो, मन के जो दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, उन पर विजय पाली हो और कथा में बुद्धि एकदम निश्चल होकर लगी हो। धुंधुकारी ने ये सब किया था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी श्रोताओं की भक्ति, उनका सुनना सब बेकार गया, उन्हें कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दूतों ने गोकर्ण को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, जब तुम दोबारा कथा कहोगे तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को निश्चित रूप से भगवान का धाम मिलेगा। अच्छा, दोबारा सुनने से? हाँ, और उन्होंने गोकर्ण से कहा और तुम्हें तो स्वयं भगवान गोविंद अपना गोलोक प्रदान करेंगे। वाह, गोलोक! हाँ, ये कहकर दूत धुंधुकारी को लेकर वैकुंठ चले गए। तो क्या गोकर्ण ने फिर से कथा कही? हाँ बिल्कुल। श्रावण का महीना आया और गोकर्ण ने फिर से उसी विधि से 7 दिनों की भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों ने इस बार पहले से भी ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा ध्यान से कथा सुनी। शायद उन्हें पिछली बार की बात याद थी और मनन का महत्व समझ आ गया था। और इस बार कथा की समाप्ति पर क्या हुआ? क्या फिर से विमान आया? इस बार जो हुआ वो तो मतलब अभूतपूर्व था, अद्भुत। क्या हुआ? इस बार सिर्फ विमान नहीं आए, इस बार स्वयं भगवान श्रीहरि। भगवान खुद? हाँ, स्वयं भगवान श्रीहरि अपने अनगिनत पार्षदों और अनगिनत विमानों के साथ वहां प्रकट हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, नमस्कार की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने खुद अपना पांचजन्य शंख बजाया। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। और श्रोताओं का क्या हुआ? क्या उन्हें मुक्ति मिली इस बार? हाँ जी, भगवान ने सबसे पहले तो गोकर्ण को गले लगाया और उन्हें अपने जैसा ही दिव्य स्वरूप दे दिया। गोकर्ण को भी? हाँ, और फिर पलक झपकते ही वहां जितने भी श्रोता थे उन सभी को भगवान ने वैसा ही दिव्य बना दिया। सबके सब श्याम वर्ण, पीतांबर पहने, मुकुट और कुंडल धारण किए हुए। सभी श्रोताओं को एक साथ? हाँ, सभी को। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोकर्ण की कृपा और कथा के प्रभाव से उस गांव में रहने वाले जो दूसरे जीव थे, यहाँ तक कि कुत्ते और चांडाल तक का वर्णन है, उन्हें भी विमानों में बिठाया गया और श्री हरि के उस परम धाम भेज दिया गया जहाँ पहुँचना बड़े बड़े योगियों के लिए भी आसान नहीं होता। कुत्ते और चांडाल तक, ये तो सचमुच सामूहिक उद्धार है। विश्वास नहीं होता। हाँ, अविश्वसनीय, पर कथा यही कहती है। और फिर स्वयं भगवान कृष्ण यानी गोपाल कथा सुनने से इतने प्रसन्न हुए कि वो गोकर्ण और उन सभी भक्तों के साथ अपने प्रिय गोलोक धाम को चले गए। गोलोक धाम? हाँ, कथा में इसकी तुलना भगवान राम के अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत धाम ले जाने से की गई है। तो ये सब श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण का महात्म्य है, उसकी शक्ति है। निस्संदेह ये कहानी तो भागवत सप्ताह की महिमा को एकदम शिखर पर स्थापित करती है। बिल्कुल। कथा के अंत में यही कहा गया है कि इस सप्ताह यज्ञ से जो फल मिलता है उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। जिन्होंने सिर्फ कानों से भी गोकर्ण की ये कहानी सुनी है वो भी दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आते,
मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जो परम गति बहुत कठोर तपस्याओं से, जैसे हवा पीकर या सिर्फ पत्ते खाकर शरीर सुखाने से या सालों की योग साधना से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो गति सप्ताह कथा सुनने मात्र से आसानी से मिल जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं, आप संक्षेप में बताएंगी? देखिए, मेरे विचार में इस कथा से कई मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, कर्मों का फल निश्चित है, अच्छा या बुरा वो मिलेगा जरूर, जैसा धुंधुकारी के साथ हुआ। दूसरी, बुरी संगति कितनी विनाशकारी हो सकती है। सही। तीसरी, अगर सच्चा पश्चाताप हो और सही मार्गदर्शन मिले तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार संभव है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची श्रद्धा, पूरी एकाग्रता और गहरे मनन के साथ अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाए तो वो मुक्ति का सबसे शक्तिशाली और अचूक साधन है। और इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि केवल बाहरी क्रिया या केवल कानों से सुनना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। उसको गहराई से समझना, दिल में उतारना, यानी मनन करना, वही असली परिवर्तन लाता है। जैसा धुंधुमाही ने पहली बार में किया और दूसरी बार में बाकी सब श्रोताओं ने। उनके फल में जो अंतर था वो इसी वजह से था। एकदम सही कहा आपने। और यही कथा अंत में हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ धुंधुकारी के लिए गया श्राद्ध जैसा इतना महत्वपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्मकांड भी बेकार साबित हुआ। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत का श्रद्धा से सुनना और मनन करना उसे न सिर्फ प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है बल्कि सीधे भगवान के धाम तक पहुंचा देता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कर्मकांड की बाहरी औपचारिकता है और जो भक्ति से भरा ज्ञान और अंदर का बदलाव है, असली शक्ति किसमें है? क्या मुक्ति सिर्फ बाहरी क्रियाओं से मिलती है या दिल की शुद्धि, सच्ची आस्था और सुने हुए ज्ञान का गहरा मनन ज्यादा असरदार है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक गहरा चिंतन है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत कथा और विश्लेषण, धन्यवाद।